हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जहां पर आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 1, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जहां पर कि हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करने वाले हैं। हाउ वी कैन से दैट द सन इज अ स्टार। हम ये कैसे कह सकते हैं कि सूर्य एक तारा है। ये हम कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में क्या होते हैं, फिर कॉन्स्टलेशंस पढ़ेंगे, फिर सन, प्लैनेट्स, अर्थ। वैसे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन अभी हम लोग ये पार्ट 1 बनाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे और भी पार्ट आते जाएंगे। बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, पहले ये हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम है क्या। तो अगर हम इसमें बात करें कि हमारे पृथ्वी में सोलर सिस्टम क्या है, तो सोलर सिस्टम अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो ये कुछ नहीं है। इसके लिए अगर हम चैप्टर 6 के लिए, अरे सॉरी, क्लास 6 के लिए अगर बात करें तो सिंपल सा हमारा ये वर्ड हो जाएगा कि ए सन। ठीक है, ए सन, अर्थ, ठीक है, एंड अदर। थोड़ा सा राइटिंग के लिए थोड़ा सा समझ लेना भाई। एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। ठीक है, हम सोलर सिस्टम उसको कहेंगे जहां पर एक हमारा सूर्य, पृथ्वी, एक सूर्य, फिर सूर्य, पृथ्वी और भी बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। और सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है ये मैं बताऊंगा आपको। सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, उसको हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। ठीक है, ये आप लोग का आया समझ में कि एक ऐसा जगह जहां पर सूर्य भी हो, पृथ्वी भी हो, और उसके साथ साथ और दूसरे हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हो, उसको हम लोग सोलर सिस्टम कहेंगे। और ये हमारा सिंपल वर्ड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिंपल वर्ड्स है डेफिनेशन का, क्लास 6 के लिए। ठीक है, नहीं तो अगर हम और ज़्यादा हार्ड वर्ड में बात करें तो यहाँ पे हम समझेंगे ग्रेविटेशन पुलिंग। एक ऐसी जगह जहाँ पर एक सूर्य या फिर और भी कोई प्लैनेट जो क्या हो, ग्रेविटेशन के माध्यम से, ठीक है, ग्रेविटेशन के माध्यम से वो आपस में जुड़े हुए हों। ठीक है, वो आपस में क्या हों, जुड़े हुए हों, हम भी सोलर सिस्टम कह सकते हैं। यानी ग्रेविटेशन पुलिंग। ठीक है, ग्रेविटेशन पुलिंग, ग्रेविटेशन का खोज किसने किया था, तो न्यूटन ने। ठीक है, ये भी मैं धीरे साइंस का भी इसमें बता देता हूँ। ग्रेविटेशन का खोज किसने किया था, तो न्यूटन ने। आप लोग की याद होगी सेब की कहानी। ठीक है, सेब का पेड़, उसके नीचे न्यूटन बैठे थे और उनके ऊपर एक सेब गिरा। ठीक है, वो याद होगा आप लोगों को कहानी। तो ये यही हम लोग समझते हैं कि आखिर ये सारे जो हमारे सन है, अर्थ, ये सारे आसमान में है। ठीक है, अगर इनके बीच ग्रेविटेशन को हम हटा दें तो फिर क्या होगा। अगर इनके बीच हमारा ग्रेविटेशन न हो, ग्रेविटेशन पुलिंग न हो, तो फिर क्या होगा, फिर ये ना ही पृथ्वी रहेगा, ना ही सूर्य, ना ही ये, फिर कुछ नहीं रहेंगे। यहाँ पे सूर्य क्या करता है ना, जैसे ये मान लो हमारा सन है। ठीक है, इसके अंदर जो है ग्रेविटेशन पुलिंग होता है। ठीक है, इसके अंदर ग्रेविटेशन पुलिंग का फोर्स होता है, जो क्या करता है कि सबको ये ऐसे ऑर्बिट हो गए। ठीक है, जैसे मान लो ये मरकरी का ऑर्बिट हो गया, ये वेनस का ऑर्बिट हो गया, ये अर्थ का ऑर्बिट हो गया। ठीक है, और भी अदर प्लैनेट्स का ऑर्बिट। ये क्या करता है सूर्य कि अपने ग्रेविटेशन पुलिंग के माध्यम से इन सबको बांध कर रखता है, इन सबको बाइंड कर रखता है। ठीक है, इन सबको बाइंड कर रखता है, इसीलिए ये हमारे सोलर सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सूर्य सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हम सूर्य को जो है तारा कैसे कह सकते हैं, तो सूर्य को तारा एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि एक तारा होने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका खुद का लाइट होना चाहिए। ठीक है, अगर हम स्टार की बात करें तो हम स्टार किसको कहेंगे, अगर हम स्टार की बात करें तो स्टार हम किसको कहेंगे, स्टार हम उसको कहेंगे जिसके पास खुद का लाइट हो। ठीक है, इट हैज़ ऑन लाइट, इट हैज़ ऑन लाइट, यानी उसको अपने प्रकाश, वो जो प्रकाश देता है तारा रात में जब टिमटिमाते हैं, तो इसको किसी से भी प्रकाश लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये इनके पास खुद का प्रकाश होता है। इट हैज़ ऑन लाइट एंड गैसेस ऑल्सो। ठीक है, इनके पास खुद अपना लाइट और गैस होता है। ठीक है, तो यही हमारे पास सूर्य के भी पास होता है। ठीक है, जो हमारा सन है, ये सन के भी पास खुद अपना लाइट और गैस होता है, इसीलिए हम सन को स्टार कह सकते हैं। ठीक है, ये आया क्वेश्चन का आंसर समझ में। सन को स्टार हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि सन के पास जो है खुद का लाइट और गैस है। और सूर्य को जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि सूर्य को हम क्या बोलते हैं, अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। ठीक है, अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, यानी एक आग का गोला। ठीक है, सूर्य को हम क्या बोलते हैं, आग का गोला। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि सूर्य के पास जो है अपना खुद का प्रकाश होता है और खुद का गैस होता है, इसीलिए हम सूर्य को स्टार कहते हैं। ठीक है, और हम बात करें सेलेस्टियल बॉडीज का।
सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में हम इसको समझे तो सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब होता है ऐसे चीज, ठीक है, यानी ऐसे ग्रह, सैटेलाइट, ठीक है, जैसे मान लो मून हो गया हमारा, मून, स्टार, ठीक है, रात में चमकते हों, जैसे हमारा मून हो गया, स्टार हो गया, सन हो गया, ये रात के समय क्या करते हैं, चमकते हैं, ये रात के समय क्या करते हैं, चमकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रात में चमकते हों, ठीक है, जो रात में प्रकाश देते हों, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो रात में प्रकाश देते हों उनको हम क्या कहेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज कहेंगे, ठीक है। द सन, थोड़ा सा इधर उधर हिल रहा होगा क्योंकि मैं ट्राइपॉड से वीडियो बना रहा हूँ। द सन, ठीक है, मून एंड स्टार, नाइट स्काई, ठीक है, आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। यानी जो सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, तारे होंगे और इनके अलावा और भी जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं जो रात में चमकते हैं, शाइनिंग करते हैं, चमकते हैं, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल वर्ड में डेफिनेशन आपको मिल गया सेलेस्टियल बॉडीज का। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्स्टलेशंस, तो भाई कॉन्स्टलेशंस तो सबसे आसान है। अगर हम कॉन्स्टलेशंस की बात करें तो ये सबसे आसान है। सॉरी, इधर नहीं दिख रहा है, किधर लिखा जाए, इधर बीच में, चलो यहां से लिखते हैं। कॉन्स्टलेशंस हम उसको कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टलेशंस हम उसको कहेंगे ग्रुप ऑफ स्टार्स को, ये उसको कहेंगे ग्रुप ऑफ स्टार्स को, सॉरी। कॉन्स्टलेशंस हम किसको कहेंगे, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, तारों के समूह को हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। कॉन्स्टलेशंस थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर होगा, ठीक है, कॉन्स्टलेशन या फिर कॉन्स्टलेशन होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। हम सन का बात करें तो पहले सन को तो इतना समझ लो कि इसको हम बोलते हैं ह्यूज ऑफ फायर, ठीक है, आग का गोला, ह्यूज ऑफ फायर, एंड गैस भी बोल सकते हैं, ठीक है, गैसेस, ठीक है, या फिर मेनली ह्यूज ऑफ फायर, ठीक है, आप लोग का जैसे वैसे बोल सकते हो। और सन में, ठीक है, सूर्य में जो है दो गैस पाए जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। अगर हम पीरियोडिक टेबल का बात करें तो हाइड्रोजन जो है 1 नंबर पे आता है और हीलियम जो है 2 नंबर पर आता है। हीलियम को हम लोग नोबल गैस भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में रहता है, लेफ्ट कॉर्नर में, और हीलियम राइट कॉर्नर में, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में इसका 1 नंबर स्थान है और इसका 2 नंबर, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन बात करें तो इसके अंदर सन के अंदर हाइड्रोजन जो है हमारा 70% रहता है, ठीक है, और हीलियम जो है 28%, ठीक है। सन के अंदर दो गैसें पाए जाते हैं, मेनली गैस अधिक पाए जाते हैं, लेकिन ये दो गैसेस जो है ना ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सन के अंदर, हाइड्रोजन 70% और हीलियम 28%, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का ये लोग समझ लेना, पीरियोडिक टेबल में 1 नंबर पे रहता है हाइड्रोजन और 2 नंबर पे हीलियम। हीलियम को हम लोग नोबल गैस भी बोलते हैं। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का गैस होता है हमारा, हाइड्रोजन हमारा सबसे हल्का गैस होता है, ठीक है। अगर हम सन की दूरी की बात करें, सूर्य की दूरी की बात करें हमारे पृथ्वी से, तो 150, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर। समझ रहे हो आप लोग कितना ऊपर है सूर्य, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आया कि पृथ्वी से जो है 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, और उतना दूर होने के बाद भी हमें कितना ये गर्मी देता है भाई इतना समझ रहे हो कि जो रोशनी है वो पृथ्वी पर कितने देर में आती है, ठीक है। लाइट ऑफ स्पीड, ओ सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो 8 मिनट। स्पीड ऑफ लाइट वैसे हमारा है 3 लाख किलोमीटर। जो हमारा लाइट है ना वो 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, उतना दूरी तय कर लेता है मात्र 1 सेकेंड में, 3 लाख किलोमीटर हमारा लाइट, ठीक है। लेकिन फिर भी सूर्य का जो रोशनी है वो पृथ्वी पर आने में 8 मिनट लगा देता है भाई। कितना मिनट, तो 8 मिनट। सूर्य जो है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आने पर 8 मिनट टाइम लेती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।